दोस्तों, अगर आरएसआई और एमएसीडी सच में पैसा बनाते तो क्या 90% लोग मार्केट में लॉस करते? अगर इंडिकेटर ही सब कुछ होते तो क्या इतने लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते? मैं आपको आज एक असहज सच बताने वाला हूं। हो सकता है यह बात आपको पहले थोड़ी चुभे, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। मैंने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने हर नया इंडिकेटर ट्राई किया, आरएसआई लगाया, एमएसीडी लगाया, मूविंग एवरेज लगाया। जब क्रॉसओवर मिला तो एंट्री ली, जब ओवरबॉट दिखा तो शॉर्ट किया। कुछ ट्रेड जीते, लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं हुआ। और फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ सिग्नल का गुलाम बन गया था। मार्केट सिग्नल से नहीं चलता, वह साइकोलॉजी से चलता है। हर कैंडल के पीछे ह्यूमन बिहेवियर है, डर है, ग्रीड है, अनसर्टेनिटी है। और जब तक आप उस बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी इंडिकेटर आपको कंसिस्टेंसी नहीं देगा। मैं आज आपको यह नहीं कहूंगा कि आरएसआई और एमएसीडी बेकार हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वे आपको भ्रम में रखेंगे। और अगर आपने चार्ट की भाषा समझ ली तो वही इंडिकेटर आपको सिर्फ रेफरेंस लगेंगे, फैसला लेने वाले नहीं। इस वीडियो में मैं आपको वही माइंडसेट दिखाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदली। मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे देखना है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह सोचना है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली एज टूल में नहीं, आपके माइंडसेट में है। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एंट्री सिग्नल नहीं बल्कि क्लैरिटी चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अब हम शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां असली गेम शुरू होता है। जब मैं कहता हूं कि अगर आपने चार्ट समझ लिया तो आरएसआई और एमएसीडी सिर्फ टाइम पास लगेंगे, तो मैं यह किसी मोटिवेशन के जोश में नहीं कह रहा। मैं यह एक गहरी रियलाइजेशन से कह रहा हूं। क्योंकि चार्ट कोई लाइन और कैंडल का ग्राफ नहीं है, चार्ट मार्केट की लाइफ साइकोलॉजी है। आप अभी अपने दिमाग में एक सिंपल चार्ट इमेजिन कीजिए, सिर्फ प्राइस, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कलरफुल लाइन नहीं, सिर्फ कैंडल। पहली नज़र में वह आपको खाली लगेगा, थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि कोई ना कोई हमें बताए कि अभी क्या करना है, बाय करो या सेल करो। लेकिन मार्केट कभी डायरेक्ट नहीं बताता, वह संकेत देता है, और संकेत पढ़ना सीखना ही असली स्किल है। हर कैंडल एक स्टोरी है। जब एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है तो वह सिर्फ हरा रंग नहीं है, वह दिखा रही है कि उस समय बायर्स ने एग्रेशन दिखाया। जब एक लंबी विक ऊपर की तरफ बनती है तो वह बता रही है कि ऊपर प्राइस को रिजेक्ट किया गया, वहां सेलर्स एक्टिव थे। यह सब आपको बिना किसी इंडिकेटर के दिखता है। सवाल यह है कि क्या आप उसे देखने के लिए ट्रेन हैं? मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बड़ी गलती की। मैं चार्ट को समझने की जगह उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था। मैं सोचता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से गिरना चाहिए, यानी मैं मार्केट से लड़ रहा था। लेकिन मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता। मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। चार्ट की भाषा में सबसे पहला शब्द है स्ट्रक्चर। मार्केट कैसे मूव कर रहा है? क्या वह हायर हाई और हायर लो बना रहा है, या लोअर हाई और लोअर लो? अगर आप सिर्फ यह एक चीज क्लियर देख लें तो आधी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ट्रेंड में ट्रेड करना और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना, यह दो अलग माइंडसेट हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह बेसिक क्लैरिटी लिए बिना एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट दिखा रहा है। आपको समझना होगा कि ट्रेंड में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आरएसआई बार बार ओवरबॉट में रहेगा। अगर आप हर बार वहां शॉर्ट करेंगे तो आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करेंगे। समस्या आरएसआई में नहीं है, समस्या यह है कि आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा। चार्ट पढ़ना मतलब कॉन्टेक्स्ट समझना। अभी मार्केट किस फेज में है? एक्यूमुलेशन में है, ट्रेंड में है, या डिस्ट्रीब्यूशन में है? क्या प्राइस रेंज में फंसा है? क्या वह ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है? यह सब क्लू आपको प्राइस देता है, इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि चार्ट को ऐसे देखो जैसे आप एक मूवी देख रहे हो। अगर आप मूवी के बीच में 5 मिनट देखें और फिर एंड प्रेडिक्ट करें तो आप गलत होंगे। उसी तरह अगर आप सिर्फ एक कैंडल देखकर फैसला लेंगे तो आप मिसरीड करेंगे। आपको पूरा नैरेटिव देखना है। पिछला हाई कहाँ था, पिछला लो कहाँ था,
वहां प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया, क्या वॉल्यूम बढ़ा या घटा, यह सब कहानी का हिस्सा है। चार्ट की समझ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि तब आपका डिसीजन किसी बाहरी सिग्नल पर नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। और जब डिसीजन आपका होता है तो आप उसे जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। तब आप हर लॉस को लर्निंग की तरह देखते हैं, न कि फ्रस्ट्रेशन की तरह। मैं यह नहीं कह रहा कि एक दिन में चार्ट मास्टर हो जाएगा। शुरुआत में सब कुछ नॉइज लगेगा, कैंडल एक जैसी लगेंगी, हर मूव रैंडम लगेगा। लेकिन अगर आप रोज बैठकर सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, बिना ट्रेड लिए भी, तो धीरे धीरे पैटर्न दिखने लगेंगे। आपका माइंड कंडीशन होगा। यही असली ट्रेनिंग है। और यहीं से एक और बड़ी समझ आती है, मार्केट कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा, वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। जब आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ खड़े होते हैं। जब आप सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल पर ट्रेड करते हैं तो आप होप के साथ खड़े होते हैं। और ट्रेडिंग में होप सबसे महंगी इमोशन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी से एक आदत डालें, चार्ट खोलें और पहले 5 मिनट सिर्फ देखें। कुछ करें नहीं, खुद से पूछें, यहाँ बायर्स कहाँ स्ट्रांग थे, यहाँ सेलर्स कहाँ एक्टिव थे, क्या ये ट्रेंड है या रेंज। ये क्वेश्चनिंग आपका माइंडसेट बदल देगी। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब आप इंडिकेटर को अलग नज़र से देखते हैं। तब वे आपके लिए गाइड नहीं, सिर्फ टूल बनते हैं। और अगले में आपको दिखाऊंगा कि यही जगह है जहां ज़्यादातर ट्रेडर सबसे बड़ी गलत फहमी में फंस जाते हैं, क्योंकि वे इंडिकेटर को समझते कुछ और हैं और मार्केट करता कुछ और है। अब जब आपने यह समझ लिया कि चार्ट मार्केट की लाइव साइकोलॉजी है और स्ट्रक्चर उसकी भाषा है, तो अब मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज़्यादातर ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां इंडिकेटर हीरो बन जाते हैं और समझ पीछे छूट जाती है। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं, अगर स्ट्रक्चर क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है, हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, बायर्स हर डिप पर एग्रेसिव दिख रहे हैं और उसी समय RSI ओवरबॉट दिखा देता है, तो क्या आपको सिर्फ इसलिए शॉर्ट कर देना चाहिए? यही वह कन्फ्लिक्ट है जहां नया ट्रेडर कंफ्यूज होता है। समस्या इंडिकेटर नहीं है, समस्या यह है कि हम इंडिकेटर को कॉन्टेक्स्ट से अलग इस्तेमाल करते हैं। RSI एक मोमेंटम टूल है, MACD एक एवरेज बेस्ट टूल है। वे प्राइस से निकलते हैं, यानी पहले प्राइस मूव करता है, फिर इंडिकेटर रिएक्ट करता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम इंडिकेटर देखकर प्राइस का फ्यूचर तय करने लगते हैं। मैंने खुद सालों पहले यही गलती की। MACD में क्रॉसओवर दिखा, मैंने एंट्री ली। 5 मिनट बाद प्राइस ने छोटा सा पुल बैक दिया और फिर ट्रेंड में वापस चला गया। मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर। फिर मैंने सोचा सिग्नल फेल हो गया। असल में सिग्नल फेल नहीं हुआ था, मेरा कॉन्टेक्स्ट फेल हुआ था। जब मार्केट रेंज में होता है तब RSI बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ओवरबॉट पर सेल, ओवरसोल्ड पर बाय। लेकिन वही स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको लगातार लॉस दे सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले फेज पहचानो, फिर टूल चुनो। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले टूल चुन लेते हैं, फिर फेज को उसके हिसाब से देखने लगते हैं। यह बायस है। इंडिकेटर आपको एक इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी देते हैं। स्क्रीन पर एक साफ लाइन दिखती है, एक क्रॉस दिखता है, एक लेवल दिखता है। दिमाग को अच्छा लगता है क्योंकि उसे क्लैरिटी का भ्रम मिलता है। लेकिन मार्केट गणित से ज़्यादा बिहेवियर है, और बिहेवियर हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। जब बहुत सारे लोग एक ही इंडिकेटर के एक ही सिग्नल पर रिएक्ट करते हैं तो लिक्विडिटी बनती है, और जहाँ लिक्विडिटी होती है वहीं स्मार्ट मनी खेलती है। यानी वही जगह जहां आपको लगता है कि यह परफेक्ट एंट्री है, वही जगह स्टॉप लॉस हंट का एरिया बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट आपके खिलाफ है, मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन वह लिक्विडिटी को मूव करता है। और अगर आप सिर्फ सिग्नल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं, तो आप उस लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाते हैं। पहले हमने बात की थी कि चार्ट को मूवी की तरह देखो। अब मैं कह रहा हूं कि इंडिकेटर को सबटाइटल की तरह देखो। वे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सबटाइटल पढ़ेंगे और स्क्रीन नहीं देखेंगे तो आप कहानी मिस कर देंगे। जब मैं ट्रेड लेता हूं तो पहले मैं स्ट्रक्चर देखता हूं। ट्रेंड क्या है, मार्केट किस लेवल पर रिएक्ट कर रहा है, क्या कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद अगर मैं RSI या MACD देखता हूं
तो सिर्फ यह समझने के लिए कि मोमेंटम सपोर्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन मेरा डिसीजन प्राइस से आता है, इंडिकेटर से नहीं। और यहाँ माइंडसेट फिर से एंटर करता है, क्योंकि जब आप इंडिकेटर पर डिपेंड होते हैं तो आप जिम्मेदारी बाहर डाल देते हैं। आप कहते हैं सिग्नल गलत था। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड करते हैं तो आप जानते हैं कि यह एक प्रोबेबिलिटी थी, ये काम कर सकती थी, नहीं भी कर सकती थी। तब आप इमोशन से कम रिएक्ट करते हैं। इंडिकेटर की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं वे प्रेडिक्शन टूल हैं, जबकि वे रिएक्शन टूल हैं। वे आपको बताते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, लेकिन मार्केट आगे क्या करेगा यह हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और ट्रेडिंग का असली गेम उसी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने पहले की तरह स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया है तो अब आप यह देख पाएंगे कि इंडिकेटर कई बार वही बात देर से कह रहे होते हैं जो प्राइस पहले ही बता चुका होता है, और यहीं से आपकी निर्भरता कम होने लगती है। अगले मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को सच में समझ लेते हैं तो प्राइस एक्शन खुद आपको क्लू देने लगता है, और वहां से ट्रेडिंग सिग्नल का खेल नहीं, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन का खेल बन जाती है। अब तक हमने यह साफ कर लिया है कि स्ट्रक्चर समझे बिना इंडिकेटर सिर्फ भ्रम पैदा कर सकते हैं। अब मैं आपको उस लेवल पर ले जाना चाहता हूं जहां प्राइस एक्शन सिर्फ कैंडल नहीं रहता, वह इंटेंशन दिखाने लगता है। यहीं से ट्रेडिंग एक बटन क्लिक करने का काम नहीं, ऑब्जर्वेशन की आर्ट बनती है। जब आप चार्ट को ध्यान से देखने लगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, वह वेव्स में चलता है। इंपल्स और करेक्शन, एक तेज मूव, फिर धीमा पुल बैक, फिर अगला मूव, यह रिदम है। और अगर आप इस रिदम को पकड़ लेते हैं तो आपको हर छोटे सिग्नल के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो क्लियर है। अब अगर एक करेक्शन आता है तो नया ट्रेडर डर जाता है, उसे लगता है ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन जो प्राइस एक्शन समझता है वह देखता है कि क्या यह करेक्शन पिछले लो के नीचे गया, क्या स्ट्रक्चर टूटा। अगर नहीं टूटा तो ट्रेंड अभी भी वैलिड है। यह क्लैरिटी आपको RSI नहीं देगा, यह आपको स्ट्रक्चर देगा। मैं हमेशा कैंडल की क्लोज पर ध्यान देता हूं। विक इमोशन दिखाती है, लेकिन क्लोज इंटेंशन दिखाती है। अगर कोई लेवल बार बार रिजेक्ट हो रहा है और कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही तो वहां सप्लाई है। अगर बार बार डिप में बाइंग आ रही है और क्लोज स्ट्रांग है तो वहां डिमांड है। यह सब आपको प्राइस खुद सिखाता है। मार्केट साइकोलॉजी यहां और गहरी हो जाती है। जब रिटेल को ब्रेकआउट दिखता है वे एंट्री लेते हैं, लेकिन अगर वह ब्रेकआउट स्ट्रांग क्लोज के साथ नहीं है, अगर वह सिर्फ विक है, तो हो सकता है वह फेक मूव हो। और फिर मार्केट उल्टा घूमकर उन सब की पोजीशन को पेन में डाल देता है। यह कोई साजिश नहीं है, यह लिक्विडिटी का गेम है। मैं हर मूव से पहले खुद से पूछता हूं, यहां किसका पेन ज्यादा है, बायर्स का या सेलर्स का? क्योंकि मार्केट अक्सर उसी दिशा में जाता है जहां ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हो। यह सोच आपको भीड़ से अलग करती है, और यही एज है। जब आप प्राइस एक्शन को इस नज़र से देखने लगते हैं तो एंट्री अपने आप सिंपल हो जाती है। आपको परफेक्ट कैंडल पैटर्न की जरूरत नहीं रहती। आपको बस यह देखना है कि क्या स्ट्रक्चर आपके फेवर में है, क्या रिस्क क्लियर है, क्या रिवार्ड रिस्क के मुकाबले मीनिंगफुल है। अगर हाँ तो ट्रेड लें, अगर नहीं तो छोड़ दें। हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। यहीं पर डिसिप्लिन असली टेस्ट लेता है, क्योंकि जब आप चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको ज्यादा सेटअप दिखने लगते हैं, लेकिन हर सेटअप ट्रेडेबल नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट ट्रेड न लेने में होता है। यह बात सुनने में सिंपल है, लेकिन करने में मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड एक्शन चाहता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा कि जब मैं बोर होता हूं तब मैं सबसे खराब ट्रेड लेता हूं। जब मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूं तब मैं ओवर ट्रेड करता हूं, लेकिन जब मैं न्यूट्रल होता हूं, सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं, तब मेरे ट्रेड क्वालिटी में होते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन समझने के साथ साथ खुद को समझना भी जरूरी है। अब आप यह नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर और इंटेंशन पर फोकस करते हैं, इंडिकेटर की जरूरत और कम होती जाती है, क्योंकि जो मोमेंटम MACD दिखा रहा है वह आपको पहले ही इंपल्स कैंडल में दिख चुका है। जो ओवरबॉट RSI दिखा रहा है वह आपको पहले ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आ चुका है।
ट्रेडिंग धीरे धीरे रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदलती है। पहले आप हर मूव पर रिएक्ट करते थे, अब आप वेट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं, क्लैरिटी के लिए। और यही बदलाव आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह सारी समझ तभी काम करती है जब आपका माइंडसेट स्टेबल हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो, क्योंकि बिना कंट्रोल के सबसे अच्छी रीडिंग भी आपको नहीं बचा सकती। अब तक हमने स्ट्रक्चर देखा, कॉन्टेक्स्ट समझा, प्राइस एक्शन की इंटेंशन पढ़ी, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है। अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं है, तो यह सारी समझ भी आपको कंसिस्टेंट नहीं बना पाएगी। ट्रेडिंग टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है। चार्ट बाहर चलता है, लेकिन असली लड़ाई अंदर चलती है। जब आप ट्रेड में होते हैं और प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है, तो दिमाग तुरंत डर पैदा करता है। जब प्राइस आपके फेवर में जाता है, तो ग्रीड पैदा होती है, और यही दो इमोशन अकाउंट को डैमेज करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह समझा कि मार्केट में सरवाइव करना जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक गेम में रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क लेकर सब कुछ दांव पर लगा देंगे, तो मार्केट आपको जल्दी बाहर कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए सिर्फ एक रूल नहीं है, यह एक फिलॉसफी है। मैं हर ट्रेड में पहले यह तय करता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस स्वीकार है, और वह अमाउंट इतना छोटा होना चाहिए कि मेरा माइंड इमोशनल ना हो। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है कि हर टिक पर दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो आप क्लैरिटी में नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। पिछले ट्रेड का प्रॉफिट अगले ट्रेड को सही नहीं बनाता, पिछले ट्रेड का लॉस अगले ट्रेड को गलत नहीं बनाता, लेकिन हमारा माइंड सीरीज में सोचता है। 2 लॉस के बाद हम रिवेंज ट्रेड लेना चाहते हैं, 2 प्रॉफिट के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होता है कि यह एक प्रोबेबिलिटी है, यह काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती। इसलिए स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, वह आपका प्रोटेक्शन है। स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, वह सिर्फ यह बताता है कि इस बार मार्केट ने दूसरी दिशा चुनी। मैं खुद से हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेटअप क्लियर है, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ फील कर रहा हूँ? अगर जवाब इमोशन है तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में न्यूट्रल माइंड सबसे बड़ा एज है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाए। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को फॉलो करें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जब आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हैं, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस सिग्नल से नहीं आता, प्रोसेस से आता है। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता। कुछ दिन मार्केट क्लियर होगा, कुछ दिन चॉपी होगा। अगर स्ट्रक्चर साफ नहीं है, तो ट्रेड न लेना भी एक पोजीशन है, कैश भी एक पोजीशन है। यह सोच आपको फोमो से बचाती है। जब माइंडसेट स्टेबल होता है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, तब आप प्राइस को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। तब आप इंडिकेटर के सिग्नल के पीछे भागते नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर के साथ शांत रहकर वेट करते हैं। और यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अब मैं आपसे उस फ्रीडम की बात करूंगा जो तब मिलती है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। वहीं से ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, एक माइंडसेट बनती है। अब मैं आपको उस जगह लाना चाहता हूं जहां पूरी बात आकर खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली फ्रीडम तब आती है जब आप यह मान लेते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। आपने देखा, शुरुआत चार्ट से हुई, फिर हमने इंडिकेटर की गलतफहमी तोड़ी, फिर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी की बात की, फिर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की। ये सब अलग अलग टॉपिक नहीं हैं, ये एक ही चेन के हिस्से हैं। अगर एक भी कमज़ोर है तो पूरी स्ट्रक्चर हिल जाएगी। जब आप सच में स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो आप जल्दी अमीर बनने की जल्दी छोड़ देते हैं। आप हर कैंडल में मौका नहीं ढूंढते, आप वेट करते हैं, और यह वेट करना ही मैच्योरिटी है। मार्केट हर दिन मूव करेगा, लेकिन हर दिन आपका दिन नहीं होगा। यह एक्सेप्टेंस आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप रिजल्ट से अटैच होना छोड़ देते हैं।